बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बदकिस्मती से जो 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 20 MPs की नशस्तों पे, लाहौर में आज उसमें पुरतशद्दुद वाक़या हुआ है जिसमें नज़ीर चौहान बमुकाबला तहरीक इंसाफ, उनके उम्मीदवार का मुझे नाम नहीं आ रहा, तो दोनों ने इल्ज़ाम लगाया है कि एक दूसरे पे फायरिंग की है और बहुत ही शदीद लड़ाई हुई है। जानी नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करे ये आइसोलेटेड एक ही वाक़या हो और ये कोई उसकी एक तारफ़ी या इंट्रो ना हो जो अगले एक महीने में पूरा इलेक्शन होना है और कि पुरतशद्दुद इलेक्शन ना हो, मेरा मतलब है कहने का। और अगर इस पुरतशद्दुद इलेक्शन होना है तो मेरा ख्याल में शायद ज़्यादा अमकान है या जो तासर जाएगा वो ये कहा जाएगा कि हुकूमती लोग ही कराएँ। तो फिर मेरी गुजारिश है हुकूमत से, हुकूमत पंजाब से, कि बहरहाल एक रेपुटेशन है, एक ऑप्टिक्स हैं, वैसे भी हुकूमत जो होती है अंडर प्रेशर होती है लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में, और कुछ भी होगा उनकी ज़िम्मेदारी होगी, तो कोशिश करें कि इलेक्शन पुरअमन हो। और ये अगर कोई टूल कुछ कहता है जी तहरीक इंसाफ वालों को बताता है या मुस्लिम लीग वालों को बताता है, तो ये दोनों पार्टियों के हक़ में नहीं जाएगा और हर सूरत में इलेक्शनों को पुरअमन ही रखना होगा, और इसके लिए चाहे अब आपको पाकिस्तान की फ़ौज की मदद लेनी पड़े। दूसरा, शहबाज गिल साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसको हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर सके थे। उन्हें 50 अरब रुपए जो कि सुप्रीम कोर्ट में रियाज मलिक साहब के नाम पर जो है मुख्तस कर दिया गया था, जो कि $250 मिलियन जो है बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA ने पकड़ा था, और हुकूमत पाकिस्तान को लंबी स्टोरी है और कभी उसमें बताऊंगा कि कैसे पकड़ा गया, कैसे आया। तो उसके अंदर जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने बताया कि ये पैसा हमारा पैसा है, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान से क्रिमिनल ज़राए से मनी लॉन्ड्रिंग से बरतानिया पहुँचा है। तो जो भी हो तो उस मुल्क की दौलत होती है। उन्होंने भी कमाल शराफत से, छोटी रकम नहीं थी, लेतोलात से काम नहीं लिया, और उन्होंने $250 मिलियन जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट को दे दिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कमाल शातराना तरीके से, और चूँकि आप कहता है कोई बड़ा गेंड एक जानवर नमा शख्स था शहजाद अकबर जो भाग गया है, जो बड़ा कहता था कि मैं यहीं रहूँगा, हर कोई कहता है ये सबसे पहले यही भागेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी सोचना होगा कि उन्होंने जब उनको ECL से निकाला है तो किस जिम्मेदारी पर निकाला है और वो किस तरीके से फ़रार हो गए। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये सारे अगर इस तरह फ़रार होना शुरू होगा, और होंगे सारे तहरीक इंसाफ के जितने नामी ग्रामी लीडर्स हैं, आप देखेंगे वन आफ्टर द अदर, जैसे इधर तोपों का रुख जाएगा। बहरहाल उन्होंने वहाँ पे उनका एक बैग भी ले रहे थे, रियाज मलिक साहब से इतना ब्रीफ केस रिसीव कर रहे थे, उसकी भी वीडियो कुछ 2-3 साल पहले बहुत वायरल हुई थी। तो वो क्या थे, इमरान खान साहब की अपनी आशीर बात थी। आपने देखा नहीं कि 5 कैरेट जो अंगूठी है जो कि हीरे की, वो जब मांगी गई जो फरागोगी को देनी थी, या फरागोगी के बकौल उसके के रियाज मलिक साहब की बेटी के, उसको कोई गलत बयानी की ज़रूरत नहीं थी कि फरागोगी ने आगे फर्स्ट लेडी को पहुँचानी थी। तो और लेकिन उसमें एक चीज़ तो हुई ना कि जो उनका काम पता नहीं वो KP में था या पता किसी जगह पे था, रुका पड़ा था, अगले दिन उससे दरवाजे खुल गए, सीलें टूट गए, मलिक रियाज साहब को हैंड ओवर कर दिया गया। इसका मतलब कि हीरे की अंगूठी पहुँच गई होगी। ये तकलीफ़देह बात इतनी ज़रूर है कि अगर वो काम जो कई अरबों का था तो 5 करोड़ की अंगूठी, वो कहते हैं ना कि कौम फ़रोख्तन चे अर्ज़ा फ़रोख्तन, कौम बेची और कितनी सस्ती बेची। तो ये फरागोगी जो है हमारी पाकिस्तानी कौम को कितना सस्ता बेच रही थी। तो शहबाज गिल साहब ने, इमरान खान साहब ने भी एक दफ़ा फरागोगी की, बल्कि 2-3 मौक़ों पर फरागोगी की सफाई में बयान दागा, बल्कि वकील सफाई बन गया है, और मेरा ख्याल है अपने आप को फंसा गया है। बेहतर चुप कर गया जाता है। लेकिन ये चूँकि मरबू प्रोग्राम के मशीर हैं तो इन्होंने सोचा इमरान खान साहब के साथ पिजराई हो, तो ये फिर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो अब चुप साथ लो, आपको पता है कि इसके अंदर जितना फ्लोरोगे बदबू और तौफन आएगा, और आप लोगों की गंद की बदबू और तौफन फैलेगा। नाकें आप लोगों की सबसे पहले गंद से भरी जाएंगी। शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी कि हसन नवाज साहब से अपार्टमेंट ख़रीदा। ठीक है, हसन नवाज साहब से अपार्टमेंट ख़रीदा, बिल्कुल सही है। ये तो मैंने कल परसों भी कहा था
कि ये उस वक्त ही फंस गए थे। शुरू में इन्होंने इसी थोड़ा सोचा कि इस पर चलाएं, फिर सोचा कि नहीं, चुप करके नीवे नीवे होके ये मामला जो है 50 अरब रुपए जो पाकिस्तान में ट्रांसफॉर्म हुआ है रियाद मलिक साहब को देने हैं, तो इसमें मामला चुकता करें। बार हसन नवाज साहब, शहबाज गिल साहब के बकौल कि वो तो जी जब केस चला पनामा का तो कहा कि हसन नवाज साहब स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग थे। बिल्कुल थे। ये 1992 की बात हो रही है। झूठों कोई ऐसे झूठ ना बोलो, लोगों की आंखों में झूठ बोल बोल के दो के आप लोग अपनी खुद सियासत और आकबत दोनों बर्बाद कर चुके हो। देखते नहीं होगे आपकी सियासत क्या शुरू इमरान खान साहब का। इसके अंदर जब एक जो अगर कहना इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह इनकी बर्बादी हुई है, बदनीति को भी छोड़ें, बाकी चीज़ों को भी छोड़ें, वो है झूठ, झूठ और झूठ। शहबाज गिल साहब, जब ये वाक़या हुआ है तो ये वाक़या कब हुआ है? ये आज से 4 साल 5 साल पहले, 4-5 साल पहले 40-45 साल के होंगे। ऑलरेडी 15, 16, 18 साल प्रॉपर्टी का काम इंग्लैंड में कर रहे हैं, हर एक को पता है। और उसके अंदर उनका छोटा सा नहीं, उनका दफ्तर भी है, सब कुछ है। और बिल्कुल वहाँ पे तो कारोबार को आप उनके टैक्स के रिटर्न भी हैं इंग्लैंड के अंदर, सारे मौजूद है। वहाँ तो मनी ट्रेल भी बतानी पड़ती है। इमरान खान तो वेस्ट से ज़्यादा, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। उन्हें पूछो कि वेस्ट के अंदर क्या कारोबार होता है। तो उन्होंने, रियाद मलिक साहब ने एक अपार्टमेंट ख़रीदा था। ये धोखाधड़ी शहबाज अकबर ने उस वक्त भी की थी कि एक उसमें से एक अपार्टमेंट, सारी पैसे नहीं, 250 मिलियन पाउंड नहीं, एक अपार्टमेंट उन्होंने हसन नवाज से ख़रीदा था। अब इन्होंने उसकी खातिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये लाने की कोशिश की कि जैसे 1992 में खरीदो। इनसे अंदाज़ा लगाएं कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने का इनका कितना ज़बरदस्त जामे किस्म का निज़ाम चल रहा है तहरीक इंसाफ का। लेकिन क्या किया जाए, कुछ या तो किसी ने कहा, उस निज़ाम ने काम ही किया हो। भाई अगर आप 200-400 हज़ार 15,000 बंदे जो आज रात को भी आपने इकट्ठे करने हैं, और लाहौर में चूँकि ट्रैफिक बहुत कम है, पेट्रोल महंगा होने की वजह से लाहौर के शहर की सड़कें वीरान हो चुकी हैं, तो शायद आज आपको वो कामयाबी ना हो जो ट्रैफिक के वक्त में आप पूरा मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, लिबर्टी चौक ब्लॉक करके लोग इकट्ठे कर लेते हो और फिर तस्वीर भेजते हो। और मैंने कल भी कहा था कि ईद की नमाज़ ख़त्म होती है तो 5 झंडे आगे कर देते हो और फिर तस्वीर लगा के सोशल मीडिया पर लगा देते हो। भाई इससे गुजारा चल रहा है, अगर आपका तो ज़रूर करते रहें। बहरहाल आपने ये काम करके मज़ीद फंसाया है शहबाज गिल ने, क्योंकि यही मरवाऊ प्रोग्राम मशहूर होते हैं कि अब वो कहते हैं ना कि वाइज दलील लाए जो महके जवाज़ में, इकबाल को ये ज़िद है कि पीने ही छोड़ दे। यही आपकी ज़िद, आपने जो दलील दे रहे हो, असल में आपका ख्याल है कि फरा गोगी के जो उन्होंने कोई 200-250 कनाल ज़मीन या जो भी है बनीगाला ली, जो 500-600 कनाल ज़मीन जो अलकादर की उन्होंने सुहावा के करीब ली। फरा गोगी साहब के 98 करोड़ के एहसासे जो हैं इमरान खान की हुकूमत के ऊपर बड़े 5 करोड़ से, ये तो वो है जो डिक्लेयर्ड एहसासे हैं। बाकी पता नहीं 9 अरब बड़े या 20 अरब बड़े, 40 अरब बड़े, अल्लाह जानता है। और क्या क्या चीज़ें, कितनी कैरेट की अंगूठियाँ जो ज़मीन के नीचे से निकल गई और पता ही नहीं चला। ये जो टेलीफोन तो एक का पकड़ा गया है, कई दर्जनों का पकड़ा भी नहीं गया। तो उल्टा ये हो गया ना, ये सारी तदबीरें आपको उल्टी पड़ेंगी। आप जितनी मर्जी खुशामद से आगे कर लें, उसके लिए नकल राचे अकल। आप लोग, फरा गोगी ने जो काम किया है बहुत ही सस्ता बेचा पाकिस्तानी कौम के इमरान खान साहब ने। मेरा ख्याल है कि उनको इल्म ही नहीं है कि किस तरीके से, उनको ये भी नहीं पता था। ये 1988 में जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगते थे कि वो छोटी छोटी डीलें किया करते थे। और तीसरा मेरा आज छोटा सा मेरा ख्याल है, इसको भी एड्रेस करते जाएँ कि जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो मुहिम है इस वक्त बहुत तकलीफ़देह हद तक बढ़ चुकी है और मेरा ख्याल है कि ये नाकाबिल कबूल है। जनरल बाजवा साहब का PTI की सोशल मीडिया की का इस तरह उनकी तोपों के दहाने पे आना, अगर इसका सदबाब ना किया गया, अगर इस पर सख्त गिरफ्त ना रखी गई, तो ये ना हो कि फिर कोई बात हो रही हो, इन पे तो गुस्सा चढ़े नहीं, हमने कोई बात की तो हमें हमारे आगे रगड़ दें। एक आम आदमी को जो बेचारे हमें तो छोटी सी बात करते थे तो यकीन जाने रात को घर पहुंचते डर लगता था कि कहीं पे को हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं पे हम जो है नॉर्दर्न एरिया में नजर आए ना आए, मतीउल्लाह जान की तरह किसी को कुछ जान के लाले ना पड़ जाए। भाई अगर इनको इनके अशीर भी किसी ने किया था, वो तो चंद हकायक थे। उस वक्त तो खैर अल्लाह ताला माफ़ करे, बस उस वक्त तो समझा जाता था कि हमने जैसे पाकिस्तान के अंदर यक जमाती तहरीक इंसाफी निज़ाम कायम करना है। चलो सब कुछ अल्लाह ने, हमारी आंखों अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी दे दी कि हमारे सामने आ गया। मैं फिर एक दफ़ा दोबारा दोहराता हूँ
कि जनाब बाजवा साहब के खिलाफ जो मुहिम है ये आम मुहिम नहीं, गैर मामूली मुहिम है, और जितने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है उनको इसके बारे में नोटिस लेना होगा, क्योंकि इस मुहिम ने अब ये इतनी इनके बेलगाम हो गई है कि लोकल हमारे जो ग्रुप्स हैं और लोकल बंदे हैं वहाँ पे भी इस तरह के वायरल बने चल रही हो तहरीक इंसाफ वाले, इसको रूटीन में चला रहे हैं वायरस बन के, और बड़ी गंदी गंदी गलीज और बेहुदा किस्म की जो है मुहिम चली हुई है जनरल बाजवा साहब के। और उनके साथ बैठे तो उनके मुंह से यही निकलता है कि जी बाजवा साहब तो उसकी तो खबरें ख़त्म है। उनका ख्याल है, उनको बताया ये गया शायद इमरान खान साहब की तरफ से या जमादारान की तरफ से कि ये मुहिम चलाएंगे तो जनरल बाजवा साहब फारेग है, 1-2 महीने के अंदर वो सस्टेन ही नहीं कर सकेंगे, वो दुम दबा के भाग जाएंगे। ये उनके तस्वर है और इतना अहमकाना तस्वर है, इनको पता नहीं कि कुछ ही दिनों में इनका क्या हशर नशर होने वाला है। ये बस ये 17 जुलाई को ये ज़िमनी इलेक्शन होने थे पंजाब के, उसके बाद आप देखेंगे कि क्या निज़ाम वज़ा किया जाता है, इमरान खान साहब की सियासत कहाँ होती है। अगर इमरान खान साहब फर्ज और इलेक्शन हार गए तो फिर इमरान खान साहब जो है आपको किसी जगह पे किसी मुहद्दा पे अच्छा देखेंगे नज़र नहीं आएंगे, किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे भी नज़र नहीं आएंगे। आखिर में थोड़ा सा जो इमरान खान साहब के जो कल भी डिस्कस किया है कि उनका बयानिए के अंदर कि तब्दीली का मैंने किया था, इनफैक्ट बयानिया नहीं, इमरान खान साहब की सारी सियासत जो पिछले 5-6 महीने की हुई है वो तज़िया औकात निकली, उससे कुछ भी नहीं निकला। आज 24वां दिन है। इमरान खान साहब ने कहा था 6 दिन के अंदर धरने का अनाउंस करूंगा, 6 दिन वो कर लें और 19 तारीख ये डाल लें, तो 18 जो 1 मई को ख़त्म होती थी, तो ये 18 जमा 6 24 दिन हो गए इमरान खान साहब ने उधर की तवज्जो नहीं देने जाते। हल्का सा इम्पोर्टेड, हल्का सा अमरीकी साजिश, हल्का लेकिन ज़्यादा महंगाई, क्योंकि आप वो तकिया कर रहे हैं कि जो लोगों के अंदर उबाल है, लोगों के अंदर हिजान है, लोगों के अंदर महंगाई के खिलाफ ज़रूर पैदा होगा, इसको कहते हैं अंग्रेजी में होप अगेंस्ट होप। ये जब निकलेंगे बाहर तो हमारा काम बन जाएगा। चलो ये भी करके देख लें। आज उसका पहला मुजाहरा है और आज ही उनको पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। इसका ये नुकसान होगा कि आज के मुजाहरे इनके होने हैं नाकाम, ये मर्जी इनका सोशल मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के बताता रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकीलों का 3 दिन पहले जो हुआ है आपने देखा ना, पंडाल खाली था, जितना मर्जी करते जाए। अगलों ने भी इनको सारों को हाई फाई करना है, सोशल मीडिया टीमें बाकी भी बन चुकी हैं। आप लोगों ने केपी के भी पैसों से सोशल मीडिया टीमें बनाई, 25,000 रुपये माहवार के लिहाज से हज़ारों बंदे भर्ती किए हैं जिनको फ़ोन दे दिए गए हैं कि आपकी कैंपेन चलाएं। कम से कम 1 साल हुकूमत है तो उनके ख़र्चे पे ये सारी बेकार चली जानी है। लेकिन मैं बात को और करना चाहता हूँ, ये आपके 17 जुलाई के इलेक्शन को भी मुतासर करेंगे। और दूसरी जो असल बात यह है कि इमरान खान साहब अब कैंपेन आपकी अगली जो है वो महंगाई के ऊपर ही रहनी है, क्योंकि महंगाई के ऊपर आपने कॉल दी है और इस कॉल की भी कंटिन्यूएशन में और आपके इलेक्शन के लिए आप टेम्प्ट होंगे कि महंगाई के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि आप खलूस दिल से समझ बैठे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत और साजिशी बयानियाँ नाकाम हो गई है। आपको ये भी जहन में आ गई है कि जिन लोगों ने आपको ठिकाने लगाया है, कमाल मुहारत से उन्होंने आपके जलसे जुलूस वो कहते हैं रोटी शोटी खा बैठे हैं, भांडे शांडे धो बैठे हैं, सोची पाए हुनकी करिए। उन्होंने आपको मजबूर कर दिया आप सोचने पे कि अब क्या करें, क्योंकि जो 25 का लॉन्ग मार्च था 25 मई का, हकीकत यह है कि आप ट्रैप में थे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैं अभी 1.5 साल पहले के वीलॉग देख रहा था, उसमें भी जो बातें की थी मैंने वैसे एहतियातन 1-2 वीलॉग का रात को देखे कि ये मैंने जो बातें की थी, तो आज हरफ आज दुरुस्तियाँ जो हुआ चाहती हैं। अभी इससे पहले भी जब किया, चंद दिन पहले 2014 के धरने से पहले अगस्त जो 14 अगस्त हो गया, तो उससे पहले कॉलम लिखा था कि डेड एंड की तरफ जा रहे हैं, बंद गली में जा रहे हैं, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, आप कुछ कर लें कुछ कर लें कुछ कर लें, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप इसके ये आप कोई सियासत को कमज़ोर करके जाएंगे। 2014 के धरने ने आपकी सियासत बर्बाद कर दी, आज आपकी सियासत को कमज़ोर किया, बर्बाद। अभी भी आपकी सियासत में जान है, इसलिए जान है कि फ्री के मुखालिफ जो है अभी आपके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करने के मूड में। वो ये कहते हैं कि आप अपने तौर पर इलेक्शन कमीशन को भी बेशक गालियाँ देते रहें, वहाँ से एक चीज़ आपको ना पकड़ी जाए, ना इलेक्शन कमीशन से ना किसी और से, कि आप जो बातें कर रहे हैं वो सच है। हर चीज़ आपकी झूठी साबित हो और आपके पास सिवाय तरीके से आपके चंद लोगों की कोई गवाही ना हो। इसलिए तो कहते हैं ना कि 50 अरब को नज़रअंदाज नहीं कर सके। जैसे मुस्लिम नून वालों ने उसकी थोड़े से बताए, मुआहिदे की तफसील बताई। पहले कहा गया जी कि ये मुआहिदा जो था खुफिया था,
रियाज मलिक साहब ने कहा ये हुकूमत पाकिस्तान ने ज्यादती की है। फिर जब सारी ये सामने आई तो शहबाज गिल के पास ये कोई जवाब नहीं था कि जो फरा गोगी ने पैसे लिए या जो अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी में आए या जो बनी गाला के अंदर 200-250 कनाल ज़मीन आई और उसका कोई जवाब नहीं था। जी हसन नवाज से एक प्रॉपर्टी खरीदी गई, हर एक को पता था। हसन नवाज से मेरा ख्याल है अब तक कोई, मैं कभी उनसे पूछूंगा कि अब तक आप कितनी प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, को हज़ारों नहीं तो सैकड़ों में जरूर प्रॉपर्टियाँ बेच चुके होंगे, बड़ी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग बेच चुके होंगे। उनका बहुत अच्छा प्रॉपर्टी का बड़ा कारोबार है, तो वो सामने होगा। आप जब कोई भी जाए उनको ही पकड़ लेते हैं ना, जब कोई ऐसी वैसी बात थी। अब इस सूरत हाल में जबकि आपने आज की हड़ताल में आपका बयानिया तब्दील हो चुका है, आपकी सियासत आज के बाद मज़ीद थोड़ी सी कमज़ोर होगी। और फिर मुझे लगता ही है कि 17 जुलाई के इलेक्शन में आपके पास भाना नहीं होगा ना। इस वक्त पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान, अब जान के आप लोगों ने बाजवा के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है, चाह के किसी तरीके से, या राजा सिकंदर सुल्तान जो इंतहाई सलीके के नेक नाम दयानतदार, आपने भी गवाही दी, मैं भी गवाही देता हूँ, ऑपोजिशन भी गवाही देगी उनके ऊपर, उनकी क्रेडिबिलिटी पे, इंटेग्रिटी पे, उनकी अपराइटनेस पे कोई शक नहीं है। तो आपको कहीं से भी भागने का, बीच नीवे होकर गुजरने का मौका नहीं मिलेगा। हालात में मखदूश होना है। आप 17 जुलाई के बाद तो जो होना है, लेकिन आज रात के बाद मेरा ख्याल है कि कल का दिन आपके लिए मज़ीद तकलीफ़ दे होगा और आपकी सियासत कमज़ोर पकड़ रही होगी। सिर्फ अंजमन सताइश बाहमी होगी जिसमें आप होंगे, आपके पार्टी तर्जमान होंगे और सारे कह रहे होंगे कि जी सब अच्छे की रिपोर्ट है। ये मैं पिछले तरीके साहब के साथ आखिर मैंने भी तो 15, 16, 17 साल जो है ज़िंदगी के खर्च किए हैं। मुझे पता है कि वहाँ किस किस्म की डिस्कशन हो रही होगी। उन दिनों में भी कोई आसमान के तारे हम नहीं तोड़ सके थे, लेकिन तासुर ये दिया जाता था कि हम आसमान के तारे तोड़ने वाले हैं। और ये वो है कि जब आदमी के पास अपनी अक्ल ना हो, आपने अगर अक्ल तो उधार ले के सियासत करनी हो, रिजल्ट हमेशा यही निकलेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।